यस बेटा, आज का हमारा चैप्टर है पापा खो गए। ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आपने कुछ पेजेस इसके पढ़ने हैं, बट आई थिंक पढ़ लिए होंगे आपने सबने, आई होप। तो पापा खो गए एक एकांकी है, एकांकी नाटक, जिसमें अलग अलग करेक्टर्स हैं, अलग अलग पात्र हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो निर्जीव पात्र हैं, निर्जीव जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव पात्र है किस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं। हम अगर इमेजिन कर सकते हैं, करें कि वो भी बोल सकते हैं, तो वो किस तरह से बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी समस्या को इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि जो आजकल बच्चों का अपहरण कर लेते हैं लोग, वो बच्चे किस तरह से उनके चुंगल में फंस जाते हैं, और किस तरह से बच्चों को, आप जैसे बच्चों को ये चेतावनी दी गई है कि इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसे मुख्य किरदार है बिजली का खंबा। एक बिजली का खंबा है जो मेन पात्र है। उसके बाद पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, एक नाचने वाली लड़की का पोस्टर है। पोस्टर में एक लड़की बनी हुई है जो बाहर आ जाती है पोस्टर से। एक छोटी सी लड़की है और एक आदमी है। वो आदमी वो जिसने जो बच्चों को उठाता है, बच्चों का अपहरण करता है। तो सबसे पहले दृश्य क्या है? दृश्य सड़क है, रात का समय है। एक दृश्य क्या है? रात के समय सड़क है एक, और उस सड़क पे सामने बिल्कुल फुटपाथ है। फुटपाथ, सड़क के किनारे रास्ते पे जो रास्ता बना होता है, छोटा सा रास्ता होता है, उसको फुटपाथ कहते हैं। बिल्कुल समुद्र के सामने है, और वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। और दूसरी ओर क्या है? सड़क के दूसरी तरफ एक पोस्टर बना हुआ है जिसके ऊपर एक लड़की डांस कर रही है, डांस करती हुई एक लड़की का चित्र है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगिमा मुद्रा, हाव भाव, उसके हाव भाव कैसे हैं उस औरत के, उस लड़की के जिसका पोस्टर है। एक औरत की आकृति, आकृति हम शेप को कह सकते हैं। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र में हवा चल रही है और लहरें उठ रही हैं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, रात के समय जैसे कुत्ते भौंकते हैं वही दृश्य दिखाया गया है। और ये एक नाटक है। नाटक बिल्कुल स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, और हम जैसे दर्शक इस नाटक को देख रहे हैं। हम इसका इमेजिन ऐसे कर सकते हैं जैसे हम एनुअल फंक्शन में कोई प्ले देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंबा, खंभा जमहाई रोकते हुए। अब सबसे पहले जब नाटक स्टार्ट हो रहा है तो खंबे में और पेड़ में आपस में बातचीत हो रही है। जो खंबा और पेड़ है, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि बहुत रात हो गई है। तो पेड़ जो कहता है कि रात के समय ऐसी रातें बीतती नहीं है, क्योंकि वो पूरी रात खड़े रहते हैं दोनों, और वो खड़े खड़े बोर हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत उनको बोरियत लगती है, और एक दूसरे से बातें करके वो टाइम पास करती हैं। तो खंबा अपनी पुरानी बातों को याद करता है। पुरानी बातों को कैसे याद करता है कि पुराने समय में आज से कई उनको ऐसी इंसिडेंट याद हैं कि जब बारिश हुई थी तो कैसे कैसे उनके साथ जो जो उन पर बीती थी, उन बातों को याद करता है। तो खंबा कहता है कि मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा बोर हो जाता हूँ, एक टांग पर मैं खड़ा रहता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे खड़े रहना। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो अगर वो खड़ा है वहां पे, तो क्या करता है वो, उसको बल्ब को पकड़ के खड़ा होना पड़ता है, और उसको ये बिल्कुल बोरियत महसूस होती है। मेरे साथ साथ आपने पेज टर्न कर लेने अपनी बुक के भी। अब सेकंड पेज पे हमें ये बताया, देखो सेकंड पेज पे वही दृश्य है कि नाटक है, एक बच्चे देख रहे हैं, लोग दर्शक देख रहे हैं, और बिल्कुल एक लड़की है, नाचने की भंगिमा में है, खंबा खड़ा है, एक लड़का, पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ बना हुआ है जैसे हम लोग नाटक को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, और एक लाल सा लेटर बॉक्स भी है। तो पेड़ और खंबा आपस में बातें कर रहे हैं, और वो बातें वो तब करते हैं जब कोई उनको देखता नहीं है। दिन के समय वो आपस में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो दिन के समय बातें करने लगे तो हमें तो लगे कि ये क्या हो रहा है। वो सिर्फ रात के समय बातें करते हैं जब उनको कोई भी देख नहीं रहा हो। तो पेड़ को अपनी एक पुरानी घटना याद आ जाती है कि किस तरह से एक बार रात के समय बारिश पड़ी थी, और बारिश की जब पड़ी थी तो कहीं पे आसमानी बिजली गिर गई थी वहां पे, और वहां पे बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया था, और वो खड्डा बहुत ही गहरा था, और वो खंबे से ये बात कर रहा है। और वो सीन याद करके पेड़ को लगता है कि वो बरसाती रातें बहुत ही भयानक थी, उनको देख के वो याद करके ही उनको डर जाता है।
तो खंबा कहता है कि मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, जैसा मैं लोहे का बना हुआ हूँ, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता। और अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही लोहे की तरह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसी तरह से बारिश, ठंडी, धूप में खड़ा रहता हूँ मैं, और मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता। पेड़ कहता है कि अगर तुम बीमार नहीं पड़ते, तुम इस तरह खड़े रहते हो, तो मेरे मेरे पास भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, मेरे पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये घने घने पत्ते हैं जो मुझ पर लगे हुए हैं। और ये घने पत्ते मेरे कोट का काम करते हैं, जैसे मैंने कोट पहना हो, और ये बारिश, धूप और सारी तकलीफों से मुझे बताते हैं। और सबसे पहले उस सड़क पर पेड़ को लगाया गया था, पेड़ उस सड़क पर सबसे पहले आया था, और पेड़ के बाद खंबा आया था। तो पेड़ उसको याद दिलाता है कि पहले क्या था, पहले जब मैं यहाँ पे था, इस सड़क पर मुझे लगाया गया, तो ऊंचे ऊंचे घर बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ एक सड़क भी नहीं थी, ये सड़क भी उसके आने के बाद बनी थी। और ये जो सिनेमा का पोस्टर दिख रहा है, वो भी वहां नहीं था। और ये समुद्र था, सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र था, मैं अकेला यहाँ खड़ा रहता था, और मेरा टाइम पास बिल्कुल भी होता नहीं था। उसके बाद खंबे को वहां लगाया गया, और खंबे को अपने ऊपर बड़ा ही गरूर था, बहुत उसको घमंड था अपने ऊपर। तो खंबा जब वहां पे खड़ा हुआ तो उसने पेड़ को बुलाया नहीं, वो और पेड़ आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो पेड़ उसको याद दिलाता है कि तुम में भी बहुत गुरूर था, तुम भी मुझे बुलाते नहीं थे, मैंने भी कई बार तुम्हें बुलाया, लेकिन जब तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैंने भी तुम्हें कभी आवाज नहीं लगाई, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो खंबा कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन बहुत आंधी पानी तूफान आता है, और उसके बाद वो खंबा जो है वो अपनी उस पोजीशन से हटके पेड़ के ऊपर गिर जाता है, और वो पेड़ उस खंबे की रक्षा करता है, उसको सहारा देता है, और वो खंबा पेड़ के सहारे खड़ा रहता है, और पेड़ उसको बचा लेता है। और उस सीन को याद करके पेड़ कहता है, अरे बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, उसको तो याद करते ही मुझे डर लगता है। और उसके बाद खंबा कहता है कि तुम वहां मेरे साथ खड़े थे ना, इसीलिए मैं संभल गया, और वरना मैं नीचे गिर जाता, तुमने मुझे बचा लिया। और उस दिन के बाद खंबे का सारा घमंड, सारा गुरूर झड़ गया, और वो उन दोनों की दोस्ती होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपकी बैक एक्सरसाइज में से, कि खंबे और पेड़ में दोस्ती कैसे होती है। उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं, तभी वहां पे हमारे नाटक का तीसरा पात्र एंटर करता है। अब तीसरा पात्र क्या है, एक लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स लाल रंग का है, और वो एक दोहा गाता हुआ आता है। अब वो क्या गाना जब गा रहा है, तो कौवा एक और जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी नींद खराब हो जाती है, वो रात को सोया हुआ है, और उस लेटर बॉक्स के दोहे की आवाज सुन के उसकी नींद खराब हो जाती है, और उसको कहता है कि तुम गाना बंद कर दो। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मेरी तो आवाज बहुत मीठी है, मेरी आवाज तुम्हारी तरह कड़वी या कर्कश नहीं है। तो कर्कश का यहाँ पे मतलब आ जाएगा कड़वी, या कानों को चुभने वाली, कि तुम तो काव काव करते रहते हो, जरा भर भी तुम्हें चैन नहीं होता। तो तब लेटर बॉक्स क्या करता है, अपनी पेट में से, लेटर बॉक्स हम सभी ने देखा है, रेड कलर का होता है, बॉक्स बना होता है, तो लेटर बॉक्स अपने पेट में से एक लेटर को निकालता है। अब उस लेटर को निकाल के वो पढ़ने लग पड़ता है, और वो लेटर किसका था, वो एक हेडमास्टर का लेटर था, एक प्रिंसिपल का लेटर था। और वो किसने लिखा था, प्रिंसिपल ने किसको लिखा था, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव। श्रीमान और श्रीयुत हम रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं गोविंद राम जी को, उसके आगे हम, जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम श्रीमती जी लिखते हैं ना, श्रीमान जी लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो श्रीमान या श्रीयुत गोविंद राव जी के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये पत्र गोविंद राव जी को लिखा गया है। अब गोविंद राव जी कौन है, ये एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है आपकी तरह, उसका नाम परीक्षित है। और वो परीक्षित है, उसकी कंप्लेंट गई हुई है, रिटर्न में उसकी कंप्लेंट उसके पेरेंट्स के पास गई हुई है, और वो उस लेटर को उसने पोस्ट कर दिया परीक्षित के पापा के पास। और वो लेटर लेटर बॉक्स पढ़ लेता है। अब जब वो लेटर पढ़ता है, तो वो लेटर पढ़ते हुए उसको ये लगता है, और वो कंप्लेंट ये की होती है हेडमास्टर ने, कि आपका बेटा बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, और हमेशा बंटे खेलता रहता है, और हमेशा क्लास से गायब रहता है, क्लास अटेंड नहीं करता है। तो जो लेटर बॉक्स है, उसको बड़ा चिंता होती है, उसको लगता है कि किस तरह से जो हमारे पापा हैं, वो किस तरह से पूरा दिन काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और फिर हमारी फीस देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। इस तरह से जो लेटर बॉक्स है, उसको पूरी दुनिया की खबर है, और दुनिया के प्रति वो चिंतित है, उसको लगता है कि बच्चे आजकल के बिल्कुल भी पढ़ते नहीं।
और वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है। जब वो दूसरा पत्र निकालने लगता है तो खंबा उसको कहता है कि ताऊ जी, उसको सभी लाल ताऊ कहते हैं। लाल ताऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला बात लाल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कलर लाल रंग का है, और ताऊ ताऊ क्योंकि वो बहुत ही समझदार है, इसलिए उसको ताऊ कहा जाता है, कहा गया है। तो वो खंबा लाल ताऊ को समझा रहा है कि लाल ताऊ, आप चोरी चोरी पत्र पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। तो लेटर बॉक्स अपनी तरफ से ये कहता है कि मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये तो पत्र मेरे ही हैं, क्योंकि सबने मुझे ही पोस्ट किए हुए हैं, कि मेरे अंदर ये पत्र पड़े हुए हैं, तो ये चोरी करना, ये इसको चोरी नहीं कहते, और ये कौन सा मैं पढ़ के किसी को बता देता हूँ। तो इस तरह से पेड़ कहता है कि अगर तुम्हारे कब्जे में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते रहो। लेकिन इस तरह से उन तीनों की आपस में बातें होती हैं। इसके बाद वो क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज निकालो। यस, उसके बाद पेड़ समझाता है, खंबा समझाता है लेटर बॉक्स को कि जो चिट्ठी होती है वो प्राइवेट होती है, वो चिट्ठी हमें किसी की चिट्ठी पढ़नी नहीं चाहिए। और वाकई ये बात सही भी है, हमें किसी की चिट्ठी पढ़नी नहीं चाहिए। तो इसके बाद लेटर बॉक्स अपनी तरफ से पूरी बातें बताता है कि मैं किसी की बात किसी को बताता नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो मुझे इससे दुनिया की खबर मिलती है, मुझे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और मेरी नॉलेज भी बढ़ती है। और इसलिए तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत महत्व है, क्योंकि मेरे द्वारा ही, मैं वो जरिया हूँ जिसके द्वारा मैं उनके पत्रों को, उनके जिसको पत्र लिखा जाता है उन तक ये पत्र पहुंचाता हूँ, मैं वो माध्यम हूँ। और सभी चुप हो जाते हैं। और तभी उस जगह पर रात के समय क्या होता है, वहां पे एक आदमी की एंट्रेंस होती है, एक हमारा नया पात्र आ जाता है, एक आदमी। अब वो आदमी कैसा है, उस आदमी के कंधे पर एक छोटी सी लड़की को उसने उठाया, और उसने उस लड़की को किडनैप कर लिया है, उसको किडनैप करके अपने कंधे पर उठाया है। और वो थक जाता है तो वो कहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ ही लेटा देता हूँ, उस लड़की को वहां लेटा देता है। उसको लगता है कि अब ये लड़की यहाँ पे सो रही है, क्योंकि उसने उसको बेहोशी की दवाई दे दी थी जिससे कि वो लड़की सो रही। और वो उसको वहां पे लेटा के, उसको भूख लगती है उस आदमी को, वो कहता है मैं इस लड़की को यहाँ पेड़ के पास लेटा देता हूँ और मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ। और जब वो खाना खाने चला जाता है, उसको वहां पे लेटा के देखो, इस सीन में वो लड़का आदमी आया है, उसने पेड़ के नीचे उस लड़की को लिटा दिया है, और उसके बाद वहां से वो चला जाता है। इसके बाद खंभा जो है वो देखता है कि वो लड़की वहां पे लेटी हुई है, तो खंबे को लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, उस आदमी ने इस लड़की को यहाँ लिटा दिया है और अपने कोट से उसको ढक दिया है। तो खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स, ये तीनों आपस में क्या बातें करते हैं कि ये जरूर कोई दाल में काला है, और ये आदमी जो इस लड़की को यहाँ छोड़कर गया है वो जरूर कोई बुरा आदमी है, और ये इस लड़की को कहीं से उठाकर लाया है, और ये दुष्ट आदमी इस छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है, और ये पता नहीं अब उस लड़की के साथ क्या करेगा। और अगर वो लड़की उठ जाएगी तो वो चिल्लाएगी। तो उसके बाद कौवा भी वहां आ जाता है, और वो कौवा जो है उसकी नींद खराब हो जाती है। उसकी नींद खराब हो जाती है क्योंकि रात के समय वो कहता है इतना शोर डाल दिया है, वो आंखों में चुल्लू भर पानी डालता है, मतलब मुंह धो के अपना आता है, क्योंकि वो हमारी कहानी का एक पात्र है। मुंह धोने के बाद जब वो आता है और इस दृश्य को जब वो देखता है, तो उसको लगता है कि वाकई इस लड़की को उस आदमी ने उठाया है। खंबा कहता है कि ये तो बहुत ही भयंकर दृश्य है, कि ये लड़की बेचारी क्या करेगी, ये लड़की तो बहुत प्यारी है। और उसके बाद लेटर बॉक्स, खंबा और उस लड़की को, उनको लगता है कि इस लड़की को उठाना चाहिए और इसको यहाँ से भगा देना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद पेड़ क्या कहता है कि ये जो आदमी इसको उठाकर लाया है, क्या कहता है पेड़, कि इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। वो सारी बातें कौवे को बता रहा है, और कौवे को वो लगता है कि वाकई ये तो बच्चे उठाने वाला है, जरा इसकी खबर लेते हैं हम कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट पेज देखो। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, लेटर बॉक्स उस आदमी को गालियां निकाल रहा है। अब गालियों के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है, नास पिते, ये बहुत ही बुरे हैं, कि ये बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावनी शक्ल थी उस आदमी की जिसने इस लड़की को यहाँ पे रखा है। और इस तरह से छोटे बच्चे को जब वो उठा लेते हैं, तो पेड़ को पता है कि छोटे बच्चों को जब वो उठा लेते हैं तो उनसे वो भीख मंगवाते हैं। और कौवा कहता है कि, लेटर बॉक्स कहता है कि किस तरह से इनका काम, इनका दिल कर जाता है इन बच्चों को उठाने का। लेकिन लेटर बॉक्स यहाँ पे सबको ये समझाता है कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को उठा लेते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं।
लेकिन उसके बाद वो लड़की जो लेटी हुई है वो थोड़ी सी उठ जाती है। जब वो उठती है तो वो ये देखती है कि पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बातें कर रहे हैं। जब वो उनको देखती है तो वो एकदम उसको लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, कि ये कभी भी लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़ आपस में बातें तो कर ही नहीं सकते हैं। और वो ये देख रही है कि वो तीनों आपस में बातें कर रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि मैं सचमुच सपना देख रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की लेटर बॉक्स के साथ और खंबे के साथ और कौवे के साथ घुल मिल जाती है और उनके साथ खेलने लगती है। सबसे पहले लेटर बॉक्स उसको सारी बात समझाता है। उसको समझाता है कि तू घबरा मत, अगर तुमने हमें देख लिया है तो हम दिन के समय किसी से बात नहीं करते, हम सिर्फ रात के समय बात करते हैं। और वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है। अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद वो पेड़ की भी इंट्रोडक्शन देता है और पेड़ के साथ वो कौवे को भी इंट्रोडक्शन देता है कि ये कौवा भी है यहाँ पे, ये लेटर बॉक्स पेड़ भी है यहाँ पे। और वो लड़की उन तीनों के साथ खेलना शुरू कर देती है, उनको पकड़न पकड़ाई। वो कहती है क्या तुम यहाँ से, लेटर बॉक्स को कहती है क्या तुम चल सकते हो? वो कहता है हाँ मैं चल सकता हूँ, उसको चल के भी दिखाता है वो। और वो ये देखकर उस लड़की को बड़ा मजा आता है उन तीनों के साथ खेलते हुए। और इन तीनों के साथ वो छुपन छुपाई खेलती है, उनको कहती है कि तुम मेरे पीछे भागो, और वो सभी उसके पीछे भागते हैं। और इस तरह से वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है उनके साथ रह के। और लेटर बॉक्स उससे बातों बातों में पूछता भी है कि तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो बड़ी भोली, बड़ी मासूम है वो लड़की। वो कहती है कि मेरा घर कहाँ पे है, मेरा घर तो एक गली में है। एक गली में है, उस गली का, वो गली कहाँ पे है? वो कहती है कि वो गली वहां पे है, सड़क पर है। अब वो सड़क कहाँ पे है? कहती है वो सड़क का तो नाम मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है वो सड़क, क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता। वो कहता है जैसे मेरा नाम लेटर बॉक्स है, मुझे सभी लाल ताऊ कहते हैं, लेकिन हूं तो मैं लेटर बॉक्स। उसी प्रकार बाकी जो किरदार है उनका भी, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। तो तुम्हारे घर का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? लेकिन वो लड़की बहुत छोटी है और वो ये नहीं बता पाती कि वो कहाँ से आई है। और उसके बाद लेटर बॉक्स क्या कहता है कि देखो, जैसे ही अपने अंदर से एक पेट से एक लेटर निकालता है, उसको दिखाता है कि देखो ये लेटर है, इसके ऊपर एक पता लिखा हुआ है, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दें। लेकिन वो नहीं कर पाते, उस लड़की कोई भी उनकी बात समझ नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। देन कौवा, लड़की, खंबा और पेड़ आपस में खेलने लग पड़ते हैं। उसके बाद जो पोस्टर में लड़की, पोस्टर जिस लड़की का बना हुआ था, जो नाचने वाली लड़की थी, वो भी उस पोस्टर से बाहर आ जाती है। और वो सभी आपस में मिलकर वो लड़की उस घुंघरू वाली लड़की के साथ नाचने लगती है। लेकिन तभी वहां क्या होता है, वो आदमी आ जाता है। वो आदमी आ जाता है वहां पे, जो खाना खाने गया था, उस लड़की को जिसने किडनैप किया था, वो खाना खा के वहां पे जब आता है तो सभी के सभी जो कौवा है वो सबको आगाह कर देते हैं, उनको बताते हैं कि अरे वो लड़का, वो आदमी है, वो आने वाला है यहाँ पे। अब सभी आराम से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इन सारे पेजेस में जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये सभी वही है कि लड़का बैठ जाता है, इसके बाद खंबा, लड़की, पेड़, और ये सभी आपस में खेलते हैं, कोई गिर रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। और वो लड़की उस पोस्टर वाली लड़की को क्या कह रही है कि तुम मुझे डांस करके दिखाओ, मुझे भी डांस करना आता है क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मुझे डांस करना सिखाया था। उसके बाद वही दुष्ट बच्चे उठाने वाला वहां वहां पर आ गया है। अब वो सभी लोग क्या करते हैं, अब ये देखो, इस सीन में क्या है, वो लड़की खेल रही है, खंबा भी है, खंबा भी नाच रहा है, पेड़ भी नाच रहा है, लेटर बॉक्स भी नाच रहा है, कौवा देखो, कौवा भी काव काव करके सबके साथ डांस कर रहा है। और वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है उनके साथ, उसका मन वहां लग जाता है। लेकिन लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा, उनको क्या लगता है कि हमें इस लड़की को उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। अब वो जो आदमी आ गया है, वो मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, डकार लेता है, उसका पेट भर गया है, अब वो पेट भर पेट उसने खा लिया है। अब वो ये देखता है कि वहां पर तो सिर्फ उसका कोट पड़ा हुआ है, वो लड़की वहां है ही नहीं। उसको लगता है कि ये लड़की मुझे चकमा देकर कहीं भाग गई है। उसको वो ढूंढता है, वो देखता है कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की को बचाने का प्रयत्न करते हैं। होता यह है कि वो जो तीन किरदार हैं, हमारे पात्र हैं, जो कौवा है, प्लस जो खंबा है और पेड़, वो सभी के सभी उस आदमी को भी डराने लग पड़ते हैं, उसके आसपास मंडराने लग पड़ते हैं। और वो आदमी को लगता है कि ये खंबा कैसे चल रहा है, ये पेड़ कैसे चल रहा है, ये जो लेटर बॉक्स है ये मेरे आसपास क्या कर रहा है। उसको देख के वो एकदम से डर जाता है।
और जब वो डर जाता है तो कौवा जो है वो बहुत ही समझदार है। कौवा क्या चिल्लाता है, भूत भूत। जब वो भूत कहता है तो वो आदमी डर जाता है और वो आदमी डर कर वहां से भाग जाता है। अब वो उसके बाद ये देखते हैं कि जो पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स भूत भूत चिल्लाते हैं, तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस तरह भूत भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग जाता है। और उसके बाद खंबा कहता है कि अच्छा हुआ, मजा आ गया, भद्द उड़ाई उसकी, मजाक उड़ाई। उस आदमी को वो तीनों मिलकर वहां से भगा देते हैं। अब पेड़, लेटर बॉक्स और खंबा, इनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि इस लड़की को उसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। अब उसको पहुंचाने के लिए क्या करते हैं वो, जो कौवा है वो सबसे समझदार है। तो कौवा क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये देखो अब कौवा क्या बता रहा है। कौवा ये बता रहा है कि हम क्या करते हैं, हम इस लड़की जो यहाँ पे सोई है, वो लड़की थक कर सो जाती है वहां पे पेड़ के नीचे। और उसके बाद वो लड़की जब सो जाती है तो तीनों एक प्लानिंग बनाती है। कौन तीनों, कौवा, खंबा और वो जो पेड़ है, वो क्या प्लानिंग बनाते हैं। कौवा ये कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं। तो वो कौवा कहता है कि हम क्या करते हैं, हम जो खंबा है जो सीधा खड़ा है, खंबे खंबे को कहते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा खंबा। जब खंबा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो जब सुबह होगी तो किसी को लगेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया क्योंकि खंबा अगर टेढ़ा हो गया है तो पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। वो यहाँ पर आएगी और वह इस हमारी छोटी सी सहेली को देखेगी और इसको उसके घर तक पहुंचा देगी। उसके बाद रहूं तो खंबा क्या कहता है कि मैं आड़ा, आड़ा का मतलब टेढ़ा, मैं टेढ़ा होकर यहाँ खड़ा रहूंगा और पुलिस को लगेगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। और मैं, उसके बाद कौवा कहता है कि मैं भी यहाँ पर पेड़ के ऊपर काव काव करता रहूंगा, मेरे काव काव करने से सभी लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगे, लोग यहाँ आएंगे और पुलिस भी यहाँ आएगी। और उसके बाद जब वो इस लड़की को देखेगी तो इस लड़की को उसके घर तक पहुंचा देगी। उसके बाद लेटर बॉक्स एक और बात ये करता है, वो ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक कागज के ऊपर क्या लिखूंगा, पापा खो गए। वो पापा खो गए का कैप्शन एक बनाता है जिसके ऊपर लिखता है पापा खो गए। और वो उस लड़की के पास, उस पेड़ के पास वहां रख देते हैं। अब जब सुबह होती है तो क्या होता है, जब सुबह होती है, बड़े बड़े अक्षरों में जब लिखा गया है पापा खो गए, तो और सभी के सभी अपनी अपनी उसी मुद्रा में चले जाते हैं जहां जहां वो खड़े थे। पेड़, जो खंबा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और लास्ट में लेटर बॉक्स क्या कहता है, "श्श्श, बिल्कुल चुप हो जाओ, लाल ताऊ बोल रहा हूँ सबको। हम किसको कह रहा है, ये हमें कह रहा है, जो दर्शक उस नाटक को देख रहे हैं। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो इन्हें जितनी हो सके, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइएगा। इसके साथ ही हमारा नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है और पर्दा गिर जाता है।